इक्वेटोरियल लाइन पोजीशन, ठीक है। हाँ सर फटाफट जल्दी। यहाँ पर क्या है अपने पास यहाँ पर क्या है वैल्यू तो ना, इसकी शर्त आ गई माइनस क्यू प्लस क्यू और बीच में पॉइंट लिखता तो याद रखते हैं ना हम लोग ऐड है। पक्की बात, अगर अच्छी में चर्चा हो तो सीधे बढ़ जाते हैं, बट अगर अच्छी में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे पी ले यहाँ पर कितने क्या जैसे आप क्या क्या करना है विभव। तो यहाँ से इसकी कार्य विभव निकलेगा और इस आर इसकी कार्य विभव निकलेगा। और आपको पता है कि जैसे आर और जे है तो पाइथागोरस की 90 होगा कि नहीं होगा, सही से करेक्ट ना। अगर ऐसा है तो पाइथागोरस से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कहने में कोई दर्द होगा हम लोगों को? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों भाई? वैसे ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा ये वाला। तो पाइथागोरस लगते ही लंब आधार दोनों है तो कड़ मिल जाएगा, कितने मिल जाएगा, ठीक। तो बना सकते हैं। और जिसकी बीच की दूरी कितनी 2 है, ठीक है। जिसकी मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, कर लेंगे। तो नीचे लिख देना यहाँ पर AP क्या है, AP और ये क्या है BP, दोनों कैसे बराबर है ना, कितना अंडर रूट R स्क्वायर, समझ गए। फिर लिखना तो माइनस क्यू आर इसके कारण पॉइंट P पर देखो ना, पॉइंट P पर क्या बताना देखो। अच्छा देखो बताएंगे तो B में बोलेंगे पहले तो कितना होता 1/4 होगा 1/4 पाई होगा आइडिया, ठीक। ये लग जाना माध्यम Q में रखा सिस्टम तो किया जाए। अब इसको तो माइनस क्यू आ कितना माइनस क्यू और दूरी क्या लिख दूंगा AB लिख दोगे, क्या लिख दूंगा क्या फॉर्मूला था इस बिंदु और इसके कारण यहाँ पर बिंदु होगा जो कट डेरिवेशन से दूर है 1/4 पाई एप्सिलॉन QI r। तो QI r माने जी वाली दूरी, r माने कितने AB, तो मैंने AB लिख दिया। आप क्या करते हैं बात देख लिए AB लिख दिया मैंने। अब क्या लिखेंगे फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब एक काम और करना है, अब यहाँ पर प्लस क्यू आर इसके कारण यहाँ माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू डाल देना, फिर वही डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अब यहाँ क्या करूंगा V2 करूंगा ना, इस बार क्या करूंगा बोल दो जल्दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हां आगे प्लस क्यू बटा हां AP माने BP है ना, सही। और BP के बराबर क्या है AP, BP की जगह फिर AP रख दूं क्या, रख सकते हैं। BP की जगह AP कैसे दोनों बराबर थे, तो यहाँ पर मैं समीकरण फर्स्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 थे और Q बटे कितना AP, क्योंकि मुझको पता है AP की जगह मैं BP रख सकता हूँ, सही है। अब पॉइंट P पर यहाँ पर कैसे जो मैंने बताया था दोनों सब जुड़ जाते हैं, इसका सबका इतना क्यों, जैसे पीछे लिखा B बराबर B1 + B2 + B3 + B4 सब जोड़े जाते हैं। तो पॉइंट P पर परिणामी विभव, पॉइंट P पर परिणामी विभव B बराबर देखो B1 + B2 तो इसमें बेटा मान रखो आप जल्दी से। अच्छा स्टूडेंट परिणामी विभव B बराबर B आप स्टूडेंट जीवन की जगह में क्या रख सकता हूं, यहां से आप चेक कर लें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ Q और यहां पर आएगा माइनस Q अपॉन AP, माइनस Q अपॉन AP। तो जी वाला माइनस बाहर लगा दूं क्या, ये वाला माइनस बाहर लगा दूं क्या, और V2 माने यहां से चेक करें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपॉन AP। तो जी वाला पूरा माइनस यहां पर प्लस प्लस माइनस कैंसिल, तो जी बराबर कितना 0। तो निरक्षीय स्थिति में कितना होता है 0। विद्युत विभव हेडिंग डालें, विद्युत विभव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अभी देखो अच्छी में होता सीधे 0 के कोण पर, निरक्षी में होता सीधे 90 पर, और कोई कोण मतलब लक्ष्मी भी हो सकता है। तो मान
मध्य बिंदु। और ये मध्य बिंदु की इसकी दूरी तो आपको पता है ना एल होती, ये वाले की कितनी होती एल हो जाए। ठीक है, कम कर लेते हैं इसको, बस 7 से बनाना है तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि थोड़ा उन लोगों को कम समझ में आता है ना। तो एक काम करें, ग्रामर की बात एकदम क्लियर। ये आपका बिंदु दोनों, ठीक है, एक पर माइनस क्यू आ गई, एक पर प्लस क्यू आ गई, और एक सिरा ए होता है ये वाला, दूसरा सिरा बी होता है। यहाँ से इसके मध्य बिंदु से हम अच्छे की बात करते थे, यहाँ जाते थे, निरक्षी की बात करते थे, यहाँ जाते थे। किसी कोण पर बात करेंगे तो कोई भी कोण हो सकता है। तो हमने मान लिया यहाँ से कितने कोण पर, थीटा कोण पर एक बिंदु क्या है यहाँ पर P। इसकी यहाँ से दूरी कितनी है, यहाँ से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक पॉइंट P। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होगा वो कौन करेगा, ड्यू टू दिस चार्ज, यानी ये वाला आदमी यहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा, एंड दिस चार्ज आल्सो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पॉइंट P। मतलब कहने का कि ये वाला आदमी यहाँ पर कुछ विभव उत्पन्न करेगा, ये वाला आदमी भी कुछ विभव उत्पन्न करेगा, तो दोनों आदमी यहाँ पर क्या उत्पन्न करेंगे, विभव क्या उत्पन्न करेंगे, विभव। तो अब हमें पता है कि ये वाला अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो ये वाली दूरी चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो बेटा चाहिए ना। ये वाला आ रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं हम, ये वाली दूरी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से अपन समझते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से मैं मिला बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट कर लेना हमको यहाँ से, राइट। अब एक काम और करते हैं, इस आवेश के कारण यहाँ पर होने वाली दूरी की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, पड़ेगी ना। तो यानी जिस आवेश से दूरी निकाल रहे हैं, जैसे माइनस क्यू से यहाँ से माइनस क्यू से पी तक की दूरी निकालें तो माइनस क्यू से इस पर लंबा डालें, और यहाँ प्लस क्यू से लंबा डाला जाएगा कोई तरीके से, ये भी ना भी होगा कि नहीं होगा, दोनों साइड क्लियर। यानी आवेश से इस बीच वाली लाइन पर हमें क्या डालना है, लंबा डालना है। देखो यहाँ से मैंने इस पर लंबा डाला, यहाँ से मैंने इस पर। अब सुनो, बीच वाला कितना होगा m, और जी वाला भी कितना होगा m। क्यों, वैसे जी वाला तो मध्य बिंदु, पूरा बिंदु तो दोनों की लंबाई कितनी है, तो जी बेटा m होगा, जी l होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन टाइप की मैथमेटिक्स लग जाती है पंजाब है ना। अब दिमाग लगाओ, चलो भैया मान लिया हमने क्या बोला है, विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, इस पर एनी पॉइंट माने कोई कोण थीटा, तो हमने मान लिया कि कितना कोण बनना, थीटा बनना है, कितना बनना, थीटा, ये थीटा होगा। एक थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला पता है थीटा। अगर ये थीटा है तो सामने वाला भी क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कैसे, जब दो रेखाएं ऐसे काटते तो आमने सामने कैसे होते, सब कोण बराबर, राइट है। अब यहाँ तक की बात जब हमारी क्लियर हो चुकी है तो हम क्या बोलेंगे कि हमेशा ये वाली दूरी कितनी होगी, ये वाली बता सकते क्या। अगर हम ऐसा प्रश्न लेंगे, यहाँ पर जब कोण थीटा हो जाएगा और आपके लिए ये वाला n हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, तो आपकी वाला पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल सही बात, मैं बता सकता हूँ cos थीटा का आधा बटा कट। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे ये वाला चाहिए, तो ये क्या आधा ही तो है, तो आधा कितना होगा, बोलो पता नहीं, आधा ले सकते हैं हम, का n हो गया, कैसे गुणा करेंगे, कितना आएगा n cos थीटा, कितना है n cos, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, जब हम आधार पूछते हैं तो हमारे पास कर्ण होता है, तो हम उस कर्ण में cos थीटा से गुणा करेंगे। तो जब अगर हमें लंब निकालना है और अगर हमारे पास कर्ण है तो हम n के साथ sin थीटा का गुणा करा देते हैं, किसका, sin। तो चेक करो यहाँ पर बेटा, ये वाला आधार है कि नहीं, है ना आधार। तो हम ये कह सकते हैं कि जी आपका यहाँ पर और थोड़ा सा बड़ा आपको पॉइंट ले लेंगे, कौन सा पॉइंट लेंगे यहाँ पर, m ले, क्या ले लें m, यहाँ पर क्या ले लें m। अब दिमाग लगाओ OM, इस तरह से आ रहा है, यानी हम लिख सकते हैं इसमें इधर से AMO, इस तरह से बन गया है ना। तो चलो आप चित्र बनाना, चला की कहानी को बता दो। तो देखिए सबसे पहले आप दूरी लिख लें, देखो माना AB एक, हाँ माना AB एक वैक्टर दूसरों में, माना AB एक वैक्टर दूसरों में जिस पर दो आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू हैं, जिस पर दो आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू हैं तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2l है, बिंदु O से
बिंदु O से थीटा कोण पर r दूरी पर थीटा कोण पर r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, देखो बिंदु ए से रेखा OP पर लंब EM डाला या खींचा, रेखा OP पर लंब EM खींचा तथा पॉइंट B यानी बिंदु B से रेखा OP पर लंब BN खींचा, यह विद्युत ध्रुव पराविद्युतांक के माध्यम में रखा है, Here attention please. These points we are studying to taken this triangle यानी AM संपूर्ण त्रिभुज आपके पास AMO आ गया, कौन सा AMO। तो AMO में लेंगे हम cos थीटा बराबर आधार बटा कट, आधार माने कितना होगा OM, आधार OM तो कट कितना है आपके पास OM, कितना कह सकते हैं OM। अब देखो हमें निकालना OM, क्या निकालना OM, तो OM बराबर क्या होगा, कैंसिल गुणा करेंगे, तो बेटा करो कैंसिल गुणा, तो OM बराबर जल्दी से बोलो बहुत बढ़िया। अच्छा OM का मान अपने पास कितना है L है ना, तो हम रखेंगे L cos थीटा, तो हमारे पास किसका मान आ गया OM का, OM आ गया अपने पास कितना L। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज में लेना है ONB में, इसमें समकोण त्रिभुज ONB या फिर BN तो मतलब N बीच में आना चाहिए। तो देखो ONB में हम cos थीटा कर लेंगे, तो cos थीटा बराबर क्या होगा आधार ON बटा OB, तो कैसे गुणा करेंगे ON बराबर कितना आएगा OB cos थीटा, राइट। अच्छा ये छोटा सा क्या हो लगा, OB को भी तो ऐड ले सकता हूं, क्यों OB भी तो ऐड है अपने पास, OB को हम रखेंगे ऐड, तो तुम्हारे पास जो ON मिला है वो भी आपके पास है। अब दिमाग लगाओ द्विध्रुव क्या है, बहुत छोटा सा, इतना छोटा ना के बराबर देखना मुश्किल है और दूरी बहुत दूर है। तो अगर हम बात करें जितना भी हमारे पास PB है, क्या है PB जो है, PB किसके बराबर हो सकता है, OP के बराबर हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप इतना करिए, इसको नेक्स्ट पढ़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। की बात एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने क्या बोला P से B तक, या मैं ये बोलूं कि मुझको यहाँ पर विभव चाहिए, तो इस आगे से यहाँ तक की दूरी चाहिए, इस आगे से यहाँ तक की दूरी में BP चाहिए, तो BP जो होगा मेरे पास वो BP जो होगा वो किसके बराबर हो सकता है, लगभग BP लगभग किसके बराबर हो सकता है, BP लगभग इस PN के बराबर हो सकता है। बस ये बहुत छोटा है, तो BP और PN लगभग बराबर होगा, तो BP लगभग किसके बराबर होगा PN, BP लगभग किसके बराबर हो गया PN। अब दिमाग लगाओ PN क्या है, जी क्या है PN, आप दिमाग लगाना हल्का सा सोच करके, मैं सफा PN को क्या ले सकता हूं, इसको क्या ले सकता हूं बता सकते हैं, जो आपके पास BP आया, BP यानी लगभग किसके बराबर PN, और P से लेकर O तक की दूरी कितनी है, पूरी R,
तो मैं इसको ले सकता हूँ ओपी। ओपी माने आर हो गया पूरा, तो ओपी में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ओएन माइनस ओएन। अगर ओपी में से ओएन माइनस करना तो पीएन आ जाए, तो ओपी माइनस का करो हमने ओएन का, ओपी माइनस का करो ओएन आ गया ना। अरे बोलो पूरे ओपी में से मैंने ओएन को निकाल दिया, निकालना माने माइनस, और माइनस किया तो मेरे पास क्या आ रहा है पीएन, तो पीएन तो ऐसा लिख सकता मान लो। अच्छा ये बताओ ओपी कितना है पूरा आर, कितना था ओपी पूरा आर था, और ओएन कितना मिला, ओएन यहां से चेक करो, ओएन माने यहां से एल ठीक है। तो जी कितना आओ आर माइनस एल cos थीटा, तो जी वाली दूरी कितनी कहलाई आपकी बीपी बीपी माइनस एल cos आर माइनस एल cos थीटा, और आर माइनस एल cos थीटा, आर माइनस एल cos थीटा राइट है। अब यहां जाते हैं, यहां इस आगे से यहां तक कितनी चाहिए, यानी अब कितनी चाहिए ना, यानी अब हमें जाना है एसीपी यानी ईपी चाहिए। ईपी लगभग किसके बराबर होगा, जिस पर लंबा डालूंगा किस पर पीएम एम, हां पीएम लगभग पीएम कैसे करें, यानी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर आम आदमी पार्टी। अब पीएम पीएम को हम क्या लिख सकते हैं, पीएम को एमओ एमओ प्लस ओपी या ओपी प्लस ओएम, ओपी प्लस ओएम कर ओपी प्लस ओएम राइट। अब थोड़ा सा और बता दे, ओपी माने बोलता आर आर, ओपी माने आर, और ओएम माने कौन बता दे ओएम बराबर, ओएम माने यहां से ये cos थीटा, तो मैं डाल दूंगा cos थीटा एंड cos थीटा कन्फर्म ठीक है। अब यहाँ इसके बाद अब हमें क्या करना, आप अपनी कहानी पे आ जाए। अपनी कहानी क्या, इस आगे से करना है पॉइंट पी पर भी होने का, तो माइनस पी आगे से का बिंदु पी पर यहाँ देखो पहले अच्छे से देखो v1 लिखो कि नहीं सर, v1 बराबर क्या हो तो बड़ा कौन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के नॉट के, और q माने कितना है v1 माइनस q आगे से आया, तो माइनस q बटे r होगा कितने यार माइनस q बटा r यानी मतलब et माने कितना है r प्लस l सही है। आगे इसी तरह से प्लस q आगे चला जाए तो प्लस q आगे चला बोल दे जल्दी v2 बराबर v ऐसे लेते हैं ना पूरी पूरी 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 पे प्लस q बटा r माइनस l cos थीटा हो गया राइट का एक डेरिवेशन जो है आप घर पर जाकर के एक दो बार करिए, नहीं तो डेरिवेशन नहीं बनेंगे, मतलब एक्चुअल है। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ तो बिल्कुल सही है, आप घर पे जाके एक बार कूलर नहीं लगाइए। पॉइंट पी पर पढ़ा नहीं देखो b बराबर b1 प्लस b2 चेक करें b1 की वैल्यू आ यहां से पता चलेगा b1 की जगह क्या रख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस q बटा r cos थीटा r प्लस l cos थीटा। हां आगे बढ़ो b2 माने a चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और q बटा r माइनस l cos थीटा सही है। अच्छा पूरे से कॉमन होगा जल्दी से q बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन q चला गया और ये चला गया, तो 1/r प्लस l cos थीटा बचा r प्लस आगे बोलो यहां से माइनस तो बचेगा और यहां से r माइनस l cos थीटा ऐसे मतलब जल्दी से कितना आएगा r प्लस l cos थीटा r माइनस l cos थीटा कितना r प्लस l cos थीटा r माइनस ये वाला गुणा कराएंगे चिन्ह बदलेंगे, देखो माइनस के r सही है ना प्लस के l cos थीटा प्लस r प्लस l cos थीटा और माइनस r प्लस r कैंसिल ठीक 2l cos थीटा बोलो l कितने है 2l cos थीटा 2l cos थीटा बटा कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपने ऐसे हो क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि p बराबर कितना होता है p बराबर तो की वैल्यू होता है ना बेटा, तो इसकी जगह p रख सकता हूं पर ना तो b बराबर
क्यू छोड़ दिया क्या, ए वाला क्यू, क्यों ए वाला क्यू, तो इसके साथ क्यू होना चाहिए 2ql, cos को छोड़ दो, 2ql की जगह क्या रख सकता p, तो p cos थीटा b बराबर p cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos थीटा बटा r स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि n कैसा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा किससे, r, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि n स्क्वायर इट इज वेरी, ठीक है, लेस देन टू 0, मतलब n स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा, कैसे कोई छोटी संख्या हो 2 को बड़ा और भी ज्यादा छोटा हो, इस वजह से l स्क्वायर अपन 0 कर सकते हैं, तो b बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू p cos थीटा बाय, यहां पर l स्क्वायर मतलब 0 तो r स्क्वायर मतलब, ठीक है। अब यहां निर्वात के लिए p बराबर कितना हो जाएगा 1, निर्वात के बाद p बराबर 1 सीधे रखो, यहां पर डालेंगे तो p बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, t की जगह 1 रख दो, t की जगह 1 तो p खत्म, अब क्या होगा p cos थीटा बाय r।